जय हिंद स्टडी बछड़ा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला धमाकेदार प्रश्न पहला है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 4 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट नौसेना द्वारा चलाया गया था और इसके तहत ऑपरेशन ट्राइडेंट से ही कराची बंदरगाह को, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बुरी तरह से तबाह कर दिया गया था। और इसी समय ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था और बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। तो थीम भी रखा गया है 2000। तो नौसेना दिवस की 2024 की थीम भी रखी गई है। थीम है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। ये 2024 भारतीय नौसेना दिवस की थीम है 2024 की। और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है किनको? इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। 2010 में इसकी स्थापना डॉक्टर लॉरी मार्कर ने की थी। खय्याम एक चीते का नाम था जिसको कि पालन पोषण लॉरी मार्कर ने किया था। तो खय्याम नाम के चीते की याद में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को चीते के संरक्षण और चीते के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दिसंबर महीने में हम लोग जितना दिवस मनाया उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग ने मनाया है विश्व एड्स दिवस, नागालैंड स्थापना दिवस और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। बीएसएफ स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और असम स्थापना दिवस 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को हम लोग पढ़ा भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी उन्होंने मनाया है 4 दिसंबर को। 20th यानी कि 20वां एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 ये 20वां संस्करण है। पहली बार न्यू दिल्ली में यानी कि भारत में पहली बार हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसी तरह से वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में आयोजन किया जाएगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड कप 2025 में आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नीदरलैंड और जर्मनी में, यानी कि यूरोप महादेश में नीदरलैंड और जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 23 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच पाकिस्तान में आयोजन किया गया था। विजेता पाकिस्तान टीम बनी है, हराया किसे? उप विजेता टीम बांग्लादेश की टीम बनी है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। एशिया का पहला एशिया फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की गई है किस कंपनी द्वारा? तो उबर कंपनी द्वारा शुरू की गई है। उबर ओला वगैरह होता है, उबर कंपनी द्वारा शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर के डल झील में इसकी शुरुआत की गई है। नाम क्या रखा गया है? उबर शिकारा। जो डल झील में जो बड़ी बड़ी नावें चलती हैं उसे शिकारा कहते हैं, तो ये नाम रखा गया उबर शिकारा। तो उबर कंपनी का नाम ध्यान रखा किस कंपनी द्वारा? तो उबर कंपनी द्वारा शुरू की गई है। एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। कौन है? नाम क्या है? पवन काम्पबेली। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इन्हें किस नाम से फेमस है? इनका उपनाम मिस्टर टॉम बॉय है, मिस्टर टॉम बॉय। और भारत द्वारा पहली बार यह मेडल जीता गया है ई स्पोर्ट्स में, ई फुटबॉल कैटेगरी में। मोडू फर्नांडो ये श्रीलंका की मुख्य न्यायाधीश बन गई, महिला है। और श्रीलंका की दूसरी मुख्य न्यायाधीश हो गई। दूसरी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश बन गई, दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीनी भंडार नायके थी। मिशन स्पंदन शुरू किया गया है
या किनके द्वारा आइडिया दिया गया है, विचार दिया गया है? तो अमित शाह द्वारा यह आइडिया दिया गया मिशन स्पंदन का। इसके तहत एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 5 धार्मिक संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उनके साथ हस्ताक्षर किया है 5 धार्मिक संगठन, धार्मिक संस्था के साथ। उद्देश्य क्या है? तो भारत को ड्रग फ्री बनाना, ड्रग फ्री भारत बनाना इसका उद्देश्य है। कौन कौन से 5 धार्मिक संस्था है? इस्कॉन, आर्ट ऑफ लिविंग्स, ब्रह्म कुमारीज, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, श्री रामचंद्र मिशन। ये 5 धार्मिक संस्थाएं जिनके साथ एनसीबी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और पांचों ये 5 धार्मिक संस्था और एनसीबी ये 6 मिलकर भारत को ड्रग फ्री बनाने पर प्रयास करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू यानी कि WTO, ये यूएनओ का एक संस्था है, यूएनओ का संस्था है। इसके नाकोजी ओंकोजो इवेला ये डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डीजी डायरेक्टर जनरल नियुक्ति दूसरी बार इनका नियुक्ति किया, यानी कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया, समझ लीजिए एक तरह से। ये पहले भी इसी पोस्ट पर थी, इसी डिपार्टमेंट में इसी पोस्ट पर थी, और इनके कार्यकाल को इस बार फिर से बढ़ाया गया 2024 में। ये पहली बार 2021 में बनी थी, उस समय इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड क्या था कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी, पहली महिला डीजी बनी थी ये। अगर प्रश्न बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला नाकोजी ओंकोजो इवेला का संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया से संबंध है इनका, नाइजीरिया की ये नागरिक हैं। आईसीसी सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जैसा बन गए हैं। जैसा न्यूजीलैंड के जो अध्यक्ष थे, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे, आईसीसी के अध्यक्ष थे। और अब दिसंबर में 1 दिसंबर को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। जैसा जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं, और इनकी उम्र 36 वर्ष में ये आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, सबसे युवा अध्यक्ष। और भारतीय के रूप में 5वें भारतीय बन गए हैं आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले। आईसीसी की स्थापना 1909 में होती है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई में है। जैसा इसके पहले बीसीसीआई के सचिव थे और एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी थे। कार्यकाल आईसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, तो ग्रेग बार्कले ने 2 कार्यकाल पूरा किया, यानी 4 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। एक कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और 5वें भारतीय बने हैं जैसा आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले। अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष तक हो सकता है? 6 वर्ष तक, यानी कि 3 बार बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति 3 बार आईसीसी के अध्यक्ष बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया है, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।